जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक साबकाचार के 6वें अध्याय को जो संलेखना व समाधि मन का अधिकार है उसे इस वाचना के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें श्लोक नंबर 123 पूर्व में देखा, 124 की व्याख्या विगत दिवस आपने देखी, जिसमें आचार्य महोदय 124 से लेकर के आगे श्लोकों में समाधि वर्ण की विधि बता रहे हैं। समाधि वर्णे प्रयतितव्यम, समाधि वर्ण में प्रयत्न करना चाहिए, समत्व भाव के साथ मरण। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु को प्राप्त तो करेगा, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कब करेगा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो होगी, पर ये नहीं कहा जा सकता मृत्यु कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। जिसका जन्म हुआ है वह इस शरीर में अनंत काल तक नहीं रह सकता, इसे शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। पर शरीर का परित्याग करते समय आगे शरीर को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। प्राप्त करेगा तो संसार संबंधन चलेगा, नहीं करेगा तो शुद्ध माना जाएगा। कर्मों को नष्ट करके वह उत्तम अवस्था को प्राप्त कर रहा है, उत्तम समाधि मन को प्राप्त किया, पंडित मन को प्राप्त किया उसने, महानुभाव। तो उत्तम समाधि मन को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है कि उस समत्व के परिणामों को प्राप्त करने के लिए संयम की साधना जरूरी है। और संयम की साधना जब होती है, संयम का संकल्प ले लिया जाए, दीक्षा या तप या संयम स्वीकार किया जाए संकल्प पूर्वक। और वह भी तब होता है कि उसके पहले असंयम का परित्याग कर दिया जाए, उसके पहले स्थूल पापों का त्याग करो, कषाय की तीव्रता जो है, उद्रेक है, उसे शांत करो। कैसे भी बाहर के निमित्त मिलें, किंतु उन निमित्तों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि प्रभावित हो रहे हैं तब तो फिर दीक्षा के लिए आगे बढ़ना शक्य नहीं है। यदि घर और घर के संस्कारों को नहीं छोड़ा, केवल घर को छोड़ दिया, तो वे व्यक्ति लौट करके पुनः घर में आ जाते हैं। यदि अंतरंग का संबंध घर से और घर वालों से टूट गया तो फिर घर लौटने का कारण नहीं बचता है। यदि अंतरंग से बंधी हुई वह रस्सी, जैसे गाय रस्सी से बंधी है, चाहे रस्सी कितनी लंबी हो, गाय बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है, चक्कर लगा रही है, किंतु गाय वाला वह खूंटे से के पास जाता है, गाय कहाँ तक पहुँच के वहाँ तक नहीं जाता, डंडा लेके हाँकता नहीं है, खूंटे के पास गया, रस्सी को पकड़ा और रस्सी खींचता चला गया, गाय खिंच करके अपने आप आ जाती है। गाय, बैल, भैंस आदि जो जानवर हैं, उनके गले में, पैर में आदि जो रस्सी डाली जाती है, वह तो वाय चक्षुओं से देखने में आती है। इसलिए लोग कहते हैं वो तो बंधन में पड़ा हुआ है। किंतु जो अंतरंग के बंधन है, जो दृष्टि गोचर नहीं होते, जो अनुभव गोचर होते हैं, उन बंधनों से बंधा हुआ व्यक्ति चला भी जाए तो लौट करके फिर वहीं पहुंच जाता है। जैसे कबूतर पिंजरा खोल दो तो उड़ जाता है, थोड़ी देर बाद लौट करके फिर पिंजरे में आ जाता है। किंतु तोता, उसे एक बार पिंजरे से बाहर करो तो फिर आना नहीं चाहता, उड़ जाता है नील गगन में, वह मुक्त होना चाहता है। तो ऐसे ही
जो भव्य है, धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, वह गृहस्थी के जाल से एक बार मुक्त हुआ तो मुड़ कर के पीछे देखता नहीं, और जो कबूतर की तरह से उसे बाहर उड़ा भी दो तो लौट करके फिर वहीं पर आ जाएगा। जाओ जाओ तुम्हारे पास, अपना कल्याण कर लो। देखा 4 दिन बाद लौट के फिर आ गए, फिर कहीं छोड़ के आए महाराज के पास, 15 दिन बाद फिर लौट के आ गए, फिर छोड़ आए महीना फिर लौट के आ गए। घर वाले लेने नहीं आए, स्वयं फ़ोन लगवा रहे हैं, बेटा ले जा हमें यहाँ से। क्यों? हमें तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारी मम्मी की याद आ रही है, या बच्चों की याद, तुम्हारे बच्चे ठीक ठाक हैं। राग की बात प्रारंभ, मोह की बात प्रारंभ। ऐसी दीक्षा नहीं होती, ये दीक्षा के लक्षण नहीं हैं। राग के बंधन से बंधे हैं तो अदृश्य बंधनों से बंधा हुआ व्यक्ति कोई धक्का दे के घर से बाहर भी कर देगा ना, तभी लौट के घर पहुंच जाएगा, कहेगा मैं तो बाहर की चबूतरी है ना वहाँ पड़ा रहूँगा, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बाल बच्चों को नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं पहले अंतरंग के स्नेह को तोड़ो। केवल घर छोड़ने से कल्याण नहीं होता है, कल्याण होता है अंतरंग के स्नेह को तोड़ने से। किसी के प्रति बैर भाव है, उस बैर भाव को छोड़ो। इसलिए ये आवश्यक है कि स्नेह को छोड़ो, बैर को छोड़ो। दीक्षा लेने आए, भाई से झगड़ा हो गया था, भाई कह रहा है कि मेरे हिस्सा दबा लिया है, छोटा भाई बड़ा भाई या भतीजा कह रहा है मेरे हिस्सा दबा के ले गए, चाचा कल्याण करने गए, ऐसा कैसा कल्याण। अब वह भी कह रहा है कि मैं तो भाई से क्षमा तो नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा, मैं दीक्षा ले लूँगा, कल्याण कर लूँगा, मंच से तो कह दूंगा मेरे सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, ऐसे क्षमा नहीं मांगूंगा। उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, कल्याण नहीं हो सकता जब तक यहाँ से उन विकारों को, कुभावों को, दुर्भावों को न निकालोगे, तब तक केवल वस्तुतः निश्चय कल्याण नहीं होता। समाधि की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। चित्त को सरल सहज बनाना पड़ता है। केवल सूखी मिट्टी को पानी दिखा दिया, फिर कुंभकार सूखी मिट्टी को घड़ा नहीं बना सकता। उस मिट्टी में पानी डाल करके मिट्टी फुलानी पड़ती है, उसके बाद कंकड़ पत्थर करके तब कलश बन सकता है। ऐसे पानी दिखाने से नहीं काम चलता, गूंथनी पड़ती है। आटे को पानी दिखा दो और सूखे आटे को पानी दिखा कर रोटी बना लें तो बन नहीं सकती। तो ऐसे ही कहो कि मैं तो एक से क्षमा नहीं मांगूंगा, उससे क्षमा नहीं मांगो, सबसे दुनिया से मांग लूँगा, इसका आशा तेरा जिससे बैर है उससे क्षमा मांगना, उससे तो अंदर से अपने प्राण शुद्ध कर। जिसके प्रति राग है उसके प्रति राग तोड़, जिसके प्रति नहीं है तो उसके प्रति राग टूटा है ही। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं इसने हम वैरम, स्नेह को छोड़ो, वैर भाव को छोड़ो, संगम मोह को छोड़ो, मोह का परित्याग करो। जब मोह का परित्याग करोगे तब अपने आत्मा के वैभव को अनुभव कर सकोगे। अन्यथा दूसरों की दृष्टि में दीक्षा लेना अलग बात है और अपनी आत्मा की दृष्टि में दीक्षा लेना अलग बात है। दूसरे तो तुम्हें दीक्षित कह सकते हैं, और दीक्षित नाम की संप्रदाय भी है द्विज कुलों में कि दीक्षित हैं, दीक्षा नहीं ली किंतु कुल परंपरा से गोत्र चला रहा है दीक्षित, तो ऐसे कह दिया, या ये परिव्राजक हैं, नाम रख दिया। तो नाम से कल्याण नहीं है। नाम तो कोई अपना भगवान का नाम रख ले, क्या नाम है? मेरा नाम भगवान है, भगवान बनेंगे क्या? क्या नाम है? मेरा नाम तो धर्मचंद है, कि धर्मचंद बनेंगे क्या? अभी क्या है? मेरा नाम तो ऋषि है और ऋषिंद्र है, को ऋषि बन गए क्या? मुनिंद्र नाम रख दिया तो मुनिंद्र बन गए क्या? ऐसे नाम से कल्याण नहीं होता। केवल नाम रखने से कल्याण नहीं है, और केवल गाम छोड़ने से कल्याण नहीं है। केवल नाम बदल दिया, गाम बदल दिया तो कल्याण नहीं, और दाम बदल दिया। पहले घर में दूसरी मुद्राएं रखी जाती थी, अब दूसरे पैसे रखने लगे, अब बड़े बड़े नोट रखने लगे, तब भी कल्याण नहीं है। नाम बदला, गाम बदला, दाम बदला, अभी कल्याण संभव नहीं है। फिर जब तक अपना काम नहीं बदला ना, तब तक अंतरंग का परिणाम नहीं बदलेगा, और अंतरंग का परिणाम नहीं बदलेगा तब तक कल्याण का मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। तो महानुभाव,
दीक्षा के लिए कहा ईशनीय का त्याग, वैर का त्याग, संग का त्याग, संग संपूर्ण मोह का त्याग, जिसके प्रति भी मोह था। हम तो पंचम काल में उनको अंतर आत्मा से उनके प्रति शुभ कामना प्रेषित करते हैं, जो नारी होते हुए भी ममत्व का त्याग करके मोक्ष मार्गी बन जाए। पुरुष का मोक्ष मार्गी बनना फिर भी सरल है, नारी का मोक्ष मार्गी बनना कठिन है। नारी शादी के पहले यदि मोक्ष मार्गी बन जाए तब भी सरल है, और शादी के बाद मोक्ष मार्गी बने बड़ा कठिन है, क्योंकि ममता की मूर्ति कहलाती, ममत्व की मूर्ति कहलाती है। अपने अंतरंग में समत्व जागृत करे कैसे, बहुत कठिन है। जिसका स्वभाव ही ममत्व है, थोड़े में ही आंखें भर जाएं। अपने पुत्रों को कोई कह दे तेरे पुत्र को कष्ट हुआ है, ये सुन करके ही आंखों में टप टप आंसू टपकने लगे। कितनी ममत्व की मूर्ति। तुम्हारे भाई को ऐसा हो गया, सुन करके ही आंसू आने लगे। पति को ऐसा हो गया, सुन करके ही। जैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के कितना स्नेह था, इतना कह दिया था, रोने की आवाज़ सुन करके क्या हुआ, उनका स्वास्थ्य खराब। अरे स्वास्थ्य खराब है, इतना सुन करके ही दिवंगत हो जाए व्यक्ति। कोई मोही पिता मोही माँ अपने बेटे का मरण सुन ले, चाहे कोई व्यक्ति मजाक में ही कह दे, तो उनको अटैक पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति मोही कल्याण करने में समर्थ नहीं होता। इस मोह को तोड़ना पड़ता है। जीते जी तोड़ दो, नहीं तो मृत्यु आकर के तुम्हें तोड़ देगी, फिर उसको छोड़ देगी। तुम्हारा बेटा बेटी पत्नी कोई साथ में नहीं जाएगा। तो यहाँ कहा कि मोह को भी छोड़ो। परिग्रह, संपूर्ण प्रकार के परिग्रह का परित्याग करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा कैसे, बहुत कठिन है। जब से होश संभाला तब से कमाना प्रारंभ किया। ये वस्तु में लाया था, वहाँ से बहुत महंगी लाया था, और तब से मैंने इसको संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया, ख़राब नहीं होने दिया। ये वस्तु वहाँ से लाया, वो वहाँ से लाया, यहाँ से लाया। और जब घर में देखते हैं सब वस्तुएं निकाल जाती है, तो ऐसा लगता है वस्तुएं पकड़ रही हैं। क्यों छोड़ के जा रहे तुमने वहाँ से ख़रीदा था ना मुझे, तुम्हारी जेब में तुम्हें पैसे नहीं थे, फिर भी तुम लेकर के आए थे, उधार लेकर के आए थे, अब छोड़ के जाओगे। मकान तुमने बनवाया था, दिन रात मेहनत की थी, पसीना बहाया, आप छोड़ के जाओगे। ये वस्तु खरीदी, ये वस्तु खरीदी, ये वस्तु खरीदी। सरल नहीं है गृह त्याग करना, दीक्षा लेना बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई दूध पीने जैसा नहीं है, लगाई बोतल मुँह से पी गए दूध। ये तो लोहे के चने चबाने जैसा है, अग्नि के दरिया में तैरने जैसा है, एवरेस्ट की चोटी चढ़ने जैसा है। तो समाधि की भावना और समाधि की साधना तो बहुत दूर की चीज़ है। पहले गृह त्याग करके तो देखो। गृह त्याग तो दूर की बात है, रंगीन वस्तुओं का त्याग नहीं किया जाता। क्योंकि अब इनका क्या होगा महाराज जी, अब इनका क्या करूँगा मैं, अब मैं नहीं खरीदूँगा नहीं, किंतु ये तो हिंद से तो कुछ भी लगाव अभी है ही। ठीक है, जैसा आपका मन। यदि कुछ हो गया तो फिर क्या होगा रंगीन वस्त्रों का, फिर तो छूट गए। प्रत्येक क्षण ये सोच के चलो, मृत्यु मेरी हथेली पर रखी, कभी भी आ सकती है, कभी भी। और ये भी हो सकता है वर्षों वर्षों तक भी जिया जा सकता है। दोनों बातों को सोच करके अब अपनी प्रवृत्ति करो। तो यहाँ कहा स्नेह का त्याग, वैर का त्याग, मोह का त्याग और परिग्रह का त्याग। बाह्य परिग्रह ही नहीं, अंतरंग के परिग्रह भी, उनका भी त्याग करना जरूरी है। जब त्याग करते चली जाओगे तब अंतरंग में दीक्षा की तीव्रता जगेगी। उस तीव्रता को दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। फिर दीक्षा दी नहीं जाती। लोग कहते हैं हमें उन्होंने दीक्षा दी, दीक्षा उन्होंने दी, उन्होंने दीक्षा दी। नहीं, दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा तो ली जाती है। दीक्षा के संस्कार गुरु महाराज द्वारा किए जाते हैं, वो संस्कार देते हैं। दीक्षा आप लेते हो तो अपनी चेतना की प्रणति को बदल करके तब दीक्षा ली जाती है। संस्कार देना अलग है। संस्कार दे जाएंगे, संकल्प दे दिया उन्होंने, अब तुमको पूर्व के संस्कारों को याद नहीं करना है, तो दीक्षा होती है।
तो आचार्य महोदय कह रहे हैं इन सब को छोड़ करके शुद्ध मन को बिल्कुल शुद्ध करो, एकदम शुद्ध करो, मन में कुछ विकल्प नहीं। जो वास्तव में वैरागी थे, हैं और होंगे, उनके चित्त की परिणति देखो, कितना निर्मल उनका चित्त होता है। कभी उन्होंने यहाँ तक लिख दिया, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासो गंध भरा। नीर फिर भी कहीं मलिन हो जाए, किंतु ऐसा निर्मल नीर जैसे वैरागी का चित्त होता है, मुनियों का मन होता है, ऐसा निर्मल। इतनी शुद्धि मन में होना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? स्वजन परिजन अपिच, स्वजन अपने कुटुंबीजनों से, परिजन अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से, मित्रों से, और भी आपके संपर्क में सबसे, स्वजन परिजन अपिच क्षांत्वा क्षमा करा कई, क्षमयेत क्षमा करा, क्षमा देवे। पहले तो सबसे क्षमा मांग ले। देखो हमसे जो कुछ भी अतीत में गलतियां हुई, हमने आपका मन दुखाया, राग के वशीभूत होकर के या द्वेष के वशीभूत होकर के, तो आप अब हमें क्षमा कर दें। आज मैं सच्चे हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ कि अब मोक्ष मार्ग बढ़ रहा हूँ, क्या भरोसा कब क्या हो जाए, ये समझ लो। मैं गृहत्याग करके जा रहा हूँ तो मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई, अब वहाँ जाके दूसरा नया जीवन प्रारंभ होगा। इस जीवन का मैं पटाक्षेप करता हूँ, इसलिए सबसे क्षमा करता हूँ। और फिर जिस किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसे भी अंतरात्मा से क्षमा करके जाओ। कहा भाई मैं तुम्हें क्षमा करता, आपके प्रति मेरे मन में आज तक द्वेष भाव रहा, क्रोध रहा, वैर रहा, किंतु आज मैं अपनी बैर की गांठ को खोलता हूँ और आपको भी अंतर से क्षमा करता हूँ। कोई मन में विकल्प नहीं करना, आज के बाद मेरा तुम्हारे प्रति संभाव है। इस प्रकार ये दीक्षा की प्रारंभिक भूमिका होती है। पर आगे देखेंगे दीक्षा कैसे ली जाती है, वह प्रकरण आगे चलेगा। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।